नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत देश की, अपने देश की कुछ नदियों के विषय में उसकी संक्षिप्त जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। कुछ जैसे उनकी लंबाई, उद्गम स्थल आदि, इन सब चीज़ों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सीधा और पढ़ते हैं पहली नदी की तरफ, जिसका नाम है महानदी। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिला हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य हमारा रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर से मिल जाती है। और इसका बहाव, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये महानदी जो है रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि शहरों से गुजरती हुई ये सागर में मिलती है। और इस नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। और साथ साथ एक जानकारी और भी, इस महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है, जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं। ये इसी नदी पर बना हुआ है। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरी नदी की तरफ, जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, यहाँ से इनका उद्गम स्थल है। और ये यहाँ से निकलकर गंगा सागर में मिल जाती हैं। और ये नदी जो है गोदावरी, ये पंचवटी, पैरण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि इन जगहों से होती हुई ये गंगा सागर में मिलती हैं। और इस गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा कहने का अर्थ हुआ, इससे एक चीज़ और स्पष्ट होती है कि गोदावरी हमारी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम स्थल पवित्र हमारा मानसरोवर है, इसके पास से एक विशाल हिमानी है। ये इनका उद्गम स्थल उसी हिमानी से है। और ये तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि स्थानों से होती हुई ये सागर में मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र को ये तिब्बत में भी इसका कुछ हिस्सा है, जिसे तिब्बत में इनको सांपो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित के नाम से जाना जाता है। और इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो अब आगे, इसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिले, यानी सह्याद्री पर्वत कुर्ग जिले में है। ये यहाँ से निकलकर सागर में मिलती हैं। और ये जो है श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम एंड त्रिचिरापल्ली, इन जगहों से बहती हुई सागर मिलती हैं। और इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर होगी, 800 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं हमारी यमुना नदी की तरफ। तो यमुना नदी, इसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। और यमुना के किनारे जो हमारे प्रमुख शहर बसते हैं, यानी जहाँ से ये नदियाँ जिस शहरों से होकर निकलती हैं, वो है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। या गंगा के समानांतर बहते हुए, यानी कि गंगा जहाँ से निकली हैं और जो रास्ता अपना तय करती हैं, ये वहीं बीच से यमुनोत्री शिखर से ये इनका उद्गम स्थल है। और दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन सारे शहरों से होती हुई गंगा के समानांतर ये इलाहाबाद में गंगा में ही मिल जाती हैं, जिसे हम प्रयाग कहते हैं। और मिलने के बाद ये गंगा सागर तक जाती हैं और वहाँ अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती हैं। तो ये थी यमुना नदी के विषय की जानकारी। और इसके आगे चलते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी, इनका उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत, अभी पीछे नदी के विषय में हमने पढ़ा था, सह्याद्री पर्वत के उसमें
कौन सी नदी थी? तो ये भी सह्याद्री पर्वत जो है माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती हैं। और ये नदी सतारा, शांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर से होती हुई समुद्र में मिलती हैं। और इस नदी की कुल लंबाई जो है 1280 किलोमीटर यानी कि 1280 किलोमीटर है। अभी कुर्ग जिले के विषय में हम कावेरी नदी में बात किए थे, जो सह्याद्री पर्वत के पास से वो भी निकलती थी, कावेरी नदी। और वही हम इस कृष्णा नदी के विषय में भी, उद्गम स्थल के विषय में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद नर्मदा नदी, इनका उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक है, यानी अमरकंटक से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं, अरब सागर में। और इनका बहाव जो है, यानी ये ओंकारेश्वर, मानधाता, शुल्क तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि इन स्थानों से होती हुई ये अरब सागर में मिलती हैं। और इनकी कुल लंबाई, नर्मदा नदी जी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। और एक और ख़ास बात, सती अनुसुईया जी का मंदिर भी इसी नदी के किनारे पास ही बना हुआ है, नर्मदा नदी के। और आगे चलते हैं अगली नदी की ओर, सिंधु नदी। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि विश्व की विशाल नदियों में से ये एक नदी है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पास स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से है। और ये नदी हमारे पड़ोसी देशों से भी, कुछ देशों से भी होकर बहती है। यानी तिब्बत में इसका कुल लंबाई 250 किलोमीटर है, यानी कि इसका 250 किलोमीटर का हिस्सा तिब्बत में बहता है। जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, यानी हमारे भारत देश में इस नदी का 550 किलोमीटर हिस्सा हमारे देश में है। और शेष जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है, ये 2380 किलोमीटर पाकिस्तान से होती हुई ये अरब सागर में मिलती है। और तो इस सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर की है। और अभी काफ़ी समय से एक पाकिस्तान और अपने देश भारत में एक समझौता भी है इस नदी को लेकर कि इस नदी का 80% जल वो पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जल वो भारत उपयोग करेगा, ऐसा एक समझौता हुआ है। और इस नदी के विषय में एक ख़ास बात और कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, इसका विकास कहा जाता है इसी नदी के किनारे हुआ है। और मोहेंजोदड़ो व हड़प्पा जैसी संस्कृति इसी के किनारे थी, ऐसा कहा जाता है। तो यह थी हमारी कुछ नदियों के विषय में जानकारी। आशा हुआ पसंद आई होगी आपको।